हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। तो जी हाँ, आज हम ड्रॉ करेंगे कैरी मिनाटी का स्केच और ये टोटली होगा फ्री हैंड। सो आप देख रहे हो किस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने जो टॉप हेड की मार्किंग ली, उसके बाद हेयर लाइन की, फिर आईब्रो लाइन की, फिर नोज़ लाइन की और फिर चिन लाइन की। सो जो बीच की है आईब्रो टू नोज़ एंड नोज़ टू चिन, ये लगभग सेम है, हल्की सी बियर्ड वाली ज़्यादा है नीचे। सो इस तरह से मैंने अपनी आई की ऑब्जर्वेशन से मार्किंग कर ली और फिर अब हमने जूम कर लिया है इमेज को मोबाइल स्क्रीन पे। और अब मैं यहाँ से देख देख कर ड्रॉ करूँगा सेम उस साइज में जो कि हमें मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सो इस तरह से आप पहले जो मेज़रमेंट है वो ले सकते हो, आप पेंसिल से भी मेज़र कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली जैसे मैंने आई ऑब्जर्वेशन से लिया वैसे भी आप कर सकते हो। सो वो आपके ऊपर है। और मेज़रमेंट के बाद हम फिर इस तरह से एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और हम ट्राई करते हैं कि उसे अपनी तरफ से बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ करने का, और फिर हम उसके रिलेटिव मेज़रमेंट लेकर आसपास के जो भी सराउंडिंग एलिमेंट्स हैं उन्हें ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे मैंने जो लेफ़्ट साइड का स्पेक्टिकल्स का पोर्शन था और जो आइज़ थी उसे सबसे पहले ड्रॉ करना स्टार्ट किया है। और जो मैंने स्टार्टिंग में कुछ लाइंस मेज़रमेंट ली थी आई ऑब्जर्वेशन से, हैंड आई कोऑर्डिनेशन की हेल्प से, सो वहाँ पे अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से। और फिर मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींची जहाँ से मैं ईयर ड्रॉ करूँगा उसके लेफ़्ट साइड में, और उस स्ट्रेट लाइन के रिलेटिव में देखूँगा कि ईयर कहाँ पे है, उसके रिलेटिव में हेयर्स कहाँ पे है। सो एक दूसरे एलिमेंट्स को उस स्ट्रेट लाइन के साथ हम कंपेयर करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि बाकी एलिमेंट्स कहाँ लोकेट होंगे। सो इस तरह से आपको ऑब्ज़र्व करते रहना और एक दूसरे एलिमेंट को फाइंड करना है कि एक दूसरे के रिलेटिव वो कहाँ पे लोकेट होगा। सो इस तरह से आपको रिलेटिव मेज़रमेंट करनी है। और साइज़ की भी आप मेज़रमेंट देख सकते हो कि अगर आइस कितनी छोटी है उसके कंपेरेटिव लिप्स कितने बड़े हैं या उसके कंपेरेटिव नोज़ कितनी बड़ी है। सो इस तरह से एक एलिमेंट को आप दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करते रहें और सिंपली आइस की हेल्प से ऑब्ज़र्व करें और उसे ड्रॉ करें। सो मैंने सेम यहाँ पे इसी तरह से ड्रॉ किया है। स्टार्टिंग में मैंने जो मार्किंग है हेड, आईब्रो लाइन, हेड लाइन, नोज़ लाइन और चिन लाइन वो ली, और उसके बाद मैंने जूम अप किया इमेज को और फिर मैंने धीरे धीरे एक एक एलिमेंट को ड्रॉ किया एक दूसरे के कंपैरेटिव। सो इससे पहले भी मैंने काफ़ी फ्री हैंड स्केचेस ड्रॉ किए हैं, वो आपने नहीं देखे तो वो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियोस भी ज़रूर चेक करें। और यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे कैसे मैं जो पूरा प्रोसेस है किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा किस तरह से हम शेड करते हैं। और यहाँ पे आपने देखा जो स्पेक्टेकल्स है वो जैसे ही कंप्लीट हुए उसके ऊपर फिर मैंने हेयर्स का जो एंगल है वो देखा, और जिस एंगल पे हमारा 45 डिग्री एंगल पे हेयर्स टिल्ट हो रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एंगल को भी देखना है कि जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो वो किस एंगल में है। अगर आप सही एंगल में ड्रॉ करोगे तो आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल हद तक एक्यूरेट बनेगी। सो आपको 2-3 चीज़ें देखनी है, एक तो जो एलिमेंट है उसका साइज, सेकंड आपको देखना एंगल किस एंगल पे वो लोकेटेड है, और थर्ड आपको प्रॉपर एक दूसरे के कंपैरेटिव जो उनका रिलेशनशिप है साइज का वो सारा कुछ देखना है। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है फ्री हैंड ड्राइंग में। और ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार में बिल्कुल फ्री एक्यूरेट रिज़ल्ट मिल जाएगा, आपको ब्रेक्स में ड्रॉ करना है और मेन जो प्रोसेस है उसकी आपको ट्रस्ट करके प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा उस प्रोसेस पे आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी जो आर्ट वर्क है, जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होगी। सो यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर लिया था ऊपर का पोर्शन। फिर से मैं एक दूसरे के रिलेटिव देख रहा हूँ कि कहाँ से हमारी आउटलाइंस क्रॉस होनी चाहिए। और आपको नेगेटिव स्पेस को भी देखना है। नेगेटिव स्पेस लाइक आप देख रहे हो यहाँ नोज़, स्पेक्टेकल्स और जो साइड की लेफ़्ट वाली लाइन है उसके बीच जो चिक्स हैं वहाँ पे जो स्पेस बन रहा है नेगेटिव वो थोड़ा सा ट्रायंगुलर सा बन रहा है। सो वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी है कि जहाँ पे नेगेटिव स्पेस है वो उसका शेप किस तरह का है। उन शेप्स को भी देखकर आप अपनी आउटलाइंस को काफ़ी एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हो। सो यहाँ पे इतना ड्रॉ करने के बाद मैंने जो मुस्टैचेस है उसे ड्रॉ किया, और फिर मुस्टैचेस से मैंने थोड़ा सा और कंपैरिजन किया कि आइस से कहाँ तक हमारी जो मुस्टैचेस है वो आएंगी। सो मैंने आइस से एक स्ट्रेट लाइन इमेजिनरी ड्रॉ की और वहाँ तक हमने लिप्स को ड्रॉ किया। सो इस तरह से आपको देखना है कि लिप्स कितनी उसकी विड्थ होगी वो आपको आइस से पता चल जाएगा। नोज़ की विड्थ का भी आपको आइस से ही पता चल जाएगा।
और जो आई टू नोज़ या नोज़ टू चिन जो डिस्टेंस है वो कितना है वो भी आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देख सकते हो। तो इस तरह से मैंने जो कुछ रिलेशनशिप्स थी वो देखी और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। और साथ के साथ आप जब ब्रेक्स लोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ मिस्टेक्स की है। सो उसे भी आपको इम्प्रूव करते रहना है टाइम टू टाइम। और आप एक सीटिंग में कभी ड्रॉ ना करें, 2 से 3 सीटिंग में ड्रॉ करें। और जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मैंने एक सीटिंग में ये आउटलाइंस कवर की है और इसमें भी मैंने 1-2 ब्रेक्स ली थी। और इसके बाद जब मैं फ़र्दर इसमें शेडिंग करूँगा तो वहाँ पे भी मैं कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करूँगा। सो इस तरह से धीरे धीरे इम्प्रूव करते हमारी आउटलाइंस काफ़ी हद तक सही बन जाती है। और यही है मेथड। और आप अदर मेथड्स भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है, लाइक लूमिस मेथड, या फिर आप और भी मैंने 2-3 तरीक़ों से बताया है फ्री हैंड कैसे हम बना सकते हैं। सो वो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। और ये मेथड भी आपने देखा कि पहले हमने जो आइज़ की, नोज़ की, लिप्स की खुद से जो लोकेशन है जो हमें लगा कि होनी चाहिए वो हमने मार्क की और उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस करते हुए हमने फिर फर्दर प्रोसीड किया। सो यही था मेथड जो कि मैं यूज़ करता हूँ फ्री हैंड ड्राइंग्स के लिए। और आप देख सकते हो अभी मैं बियर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ और जो मैंने बियर्ड की लाइन ली थी वो थोड़ी ज़्यादा ली थी, आप देख सकते हो। सो वहाँ पे थोड़ी सी लाइन वो कम हो गई है। सो इसलिए हम जो स्टार्टिंग में मेज़रमेंट्स लेते हैं ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, एक्यूरेट हो। जब हम धीरे धीरे प्रोसीड करते जाते हैं फिर हमें पता चलता है कि हमने स्टार्टिंग में मेज़रमेंट थोड़ी सी गलत ली थी। सो वहाँ पे हम चेंजेस करते हैं और इस तरह से धीरे धीरे चेंजेस करते करते आप काफ़ी एक्यूरेट ड्रॉ कर लेते हैं। और इसके अलावा भी आपको और 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए, लाइक लाइट एंड शेडोज़। इनसे भी आपको जो एक्यूरेट ड्राइंग्स है बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। सो ओवरऑल कंक्लूज़न ये है कि आपको लाइट एंड शेडोज़ को ऑब्ज़र्व करना है, जो एम्प्टी स्पेस है या फिर वैकेंट स्पेस है या फिर नेगेटिव स्पेस है उससे ऑब्ज़र्व करना है। और एक दूसरे एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते रहना है, उनका साइज, लाइक, और कुछ आपको जनरल प्रोपोर्शंस का पता होना चाहिए, लाइक आइज़ की जो फेस की जो विड्थ होती है वो 5 आइज़ की इक्वल होती है। और जो नोज़ की विड्थ है वो आप आइज़ से पता कर सकते हो। जो लिप्स की विड्थ है वो भी आप आइज़ से वर्टिकल लाइंस लेकर उसका भी पता कर सकते हो। सो इस तरह से। और एक और रूल होता है रूल ऑफ थर्ड्स। उसमें क्या होता है कि आपकी हेड से जो आईब्रो की लाइन और आईब्रो से जो नोज़ की लाइन और नोज़ से जो चिन की लाइन वो लगभग सेम होती है उसमें। और हम मॉडल लेकर चलते हैं और उसमें जो भी हमें चेंज करना वो हम चेंज कर सकते हैं। सो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी जनरल रूल्स है और कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आर्टिस्ट यूज़ करते हैं फ्री हैंड ड्राइंग के लिए। और इन सब का आप एक ड्राइंग में अगर प्रॉपर तरीके से यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और आप काफ़ी हद तक एक्यूरेट ड्रॉ कर पाओगे। सो जो भी मैंने टिप्स आपको बताई और जो भी प्रोसेस था वो आपने देखा इस वीडियो में। और आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और पूरी स्केच को फिनिश करने के बाद लास्ट में कुछ मैं डिटेलिंग्स दे देता हूँ और थोड़ी बहुत कहीं इंप्रूवमेंट हो तो वो कर देता हूँ। सो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जहाँ पे हम पूरी फेस की शेडिंग करेंगे और थोड़ी बहुत अगर कहीं पे और इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होगी तो वो मैं इम्प्रूवमेंट को वहाँ पे चेक करूँगा। सो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।